तो हेलो एस्पिरेंट, आज हम फिर से CHSL एसएससी का प्रीवियस ईयर मैथ्स का करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, sin x इक्वल टू 2/3, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 3x। cos 3x की वैल्यू क्या होती है? सबसे पहले हमको cos 3x का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि इक्वल टू होता है 4 cos x क्यूब माइनस 3 cos x। तो हमारे पास sin x है। अब हम इससे cos x की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारे पास हम ट्रायंगल बनाते हैं। अगर ये x है तो ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा आपका p और ये हो जाएगा h। तो sin का फॉर्मूला क्या होता है? p अपॉन h। सो ये हो जाएगा हमारे पास 3, p हो जाएगा हमारे पास 2 और b हम इसको सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। वैसे इसकी वैल्यू होती है, निकल जाएगी √5। तो cos x की वैल्यू क्या हुई? अब cos x की वैल्यू क्या होती है? b अपॉन h। तो b कितना है? √5 अपॉन में h कितना है? 3। सो cos x की वैल्यू हम यहाँ पे सिंपली पुट कर देंगे, तो 4 cos की वैल्यू कितनी है? √5 अपॉन 3 और ये सारा क्यूब में आ जाएगा, माइनस 3 √5 अपॉन में 3। ये इससे यहाँ से कट जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 5 इंटू में √5 सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा 27 माइनस में √5, 4 5 20। और जब हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो ये 20 √5 अपॉन 27 माइनस √5। अब ये यहाँ से एलसीएम हो जाएगा इसका। जब हम इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो यहाँ पे आ जाएगा 27 माइनस 7 √5। और जब हम इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी माइनस 0.5797। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन हाउ मेनी ईयर एंड मंथ विल a sum 24 becomes 56 at रेट दे रखा है हमको सिंपल इन 24। हमने एक प्रिंसिपल जमा करा था, हमारा अमाउंट बन जाता है वो कुछ टाइम बाद 56। तो कितना बड़ा है अब हमारा? इसमें से हमारा 32 रुपये बड़ा है। मतलब कि जो 32 है ये हमारा ऐसा ही है। ऐसे ही किसके बराबर होता है? प्रिंसिपल इंटू आर मल्टीप्लाई बाई टी, हमको जो निकालना है, अपॉन में 100। सो सिंपली हम इसको काट देंगे, ये हो जाएगा हमारा 100 अपॉन 12। इसको काटेंगे 3, ये आ जाएगा 25। जब मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में करूंगा तो ये हो जाएगा 8 प्लस 1/3। 1/3 ये हमारा मंथ है, तो फिर इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये 4 मंथ। तो हमारा 8 ईयर और 4 मंथ लगा इसमें टोटल। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ ग्रोसरी स्टोर एन आइटम बिल एन MRP ऑफ 1100 is an discount counter with a special price of 979, what is the percentage of discount given for that item? मतलब कि वो 1100 रुपए की चीज़ है, उसमें 979 का हमने डिस्काउंट दिया है। इसको मैं पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेता हूँ। ये हो जाएगा 100 और 89। मतलब 100 रुपए की चीज़ थी, हमने उसको 89 में बेची, तो कितने रुपए का डिस्काउंट दिया हमने? उसमें 11 रुपए का डिस्काउंट दे कितने में? 100 रुपए में हमने 11 रुपए का डिस्काउंट दिया। इसका हम परसेंटेज निकाल देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 11%। So this is our answer. Next question. A student multiply a number with 3/4 instead of 4/3। मतलब 4/3 से तो करना चाहिए था उसको, ये सही था। उसने कर दिया 3/3/4 से। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें सिंपली हम इनका एलसीएम निकालेंगे। पहले डिनोमिनेटर का हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। अब जो एलसीएम आया है उसको हम इस एक एक करके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सिंपली यहाँ पे आ जाएगा हमारा 16 रेशियो, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9। सो नंबर होना चाहिए था 16, उसने कर दिया 6। तो कितना नंबर रह गया? कितना रह गया हमारा? 7 रह गया। कितने में से?
16 में से इंटू 100। जब हम इसका परसेंटेज निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 43.75। दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वो हमारे पास क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 3। सो x माइनस वाई ले लेते हैं, दो नंबर, उसका डिफरेंस है 3 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर क्यूब इज 999। तो उनके बीच के क्यूब का डिफरेंस मतलब कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू कितनी है 999 एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर मतलब कि हमको एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू निकालनी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई में एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई तो हमको दे रखा है, हमको सिंपली एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए क्या करेंगे हम एक्स माइनस वाई का होल क्यूब निकालते हैं पहले। एक्स माइनस वाई का होल क्यूब निकालेंगे तो आप क्या फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और x मल्टीप्लाई में x माइनस वाई। सो हमारे पास सबकी वैल्यू हम इसको पुट कर लेते हैं। x माइनस वाई यहाँ पे अब मैं 3 की वैल्यू पुट करूंगा तो ये सिंपली 27 हो जाएगा, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू है 999 माइनस में 3xy। 3xy की वैल्यू हमको निकालनी है और x माइनस वाई की वैल्यू क्या है 3। सो ये जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 9xy। 9 कैसे हुआ 3 मल्टीप्लाई 3 9 हो गया। 27 को अगर मैं जब यहाँ पे लेके आऊंगा तो माइनस हो जाएगा, ये 999 में से 27 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 972। तो हमारे पास सिंपली एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 108। अब हमको एक्स वाई की वैल्यू कहाँ पे पुट करनी होगी, एक्स वाई की वैल्यू हमको पुट करनी होगी एक्स प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स माइनस वाई का स्क्वेयर प्लस में 4xy। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई की वैल्यू तो हमको निकालनी है ही, इक्वल टू एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी थी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस में 4। एक्स वाई की वैल्यू हमने अभी निकाली है 108। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 441 और ये एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर की वैल्यू है। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 21, क्योंकि 441 किसका स्क्वायर होता है 21 का। सो मेरे पास एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई यहाँ पे 21 मल्टीप्लाई हमारे पास एक्स माइनस वाई की वैल्यू भी है 3। तो ये हो जाएगा हमारा 63 आंसर। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The following graph shown the number of boys and girls in class 5th, 6th, 7th, 8th. Study the graph and answer. What is the overall percentage increase in boys when compared to girls? ओके, हमको देखना है कि क्या परसेंटेज बॉयज की इंक्रीज हुई है हर क्लासेस में और गर्ल्स के कंपैरिजन में। सबसे पहले हम बॉयज को सारे को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे 65 59 है 60 है और 61। जब मैं इसको ऐड करूंगा तो बॉयज की वैल्यू कितनी हो जाएगी 245। और मैं गर्ल्स को ऐड कर लेता हूँ 58 57 62 और 59। जब मैं गर्ल्स को ऐड कर लूंगा तो मेरे पास वैल्यू हो जाएगी 236। सो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 9। बॉयज से कंपेयर कर रहा था 245 मल्टीप्लाई बाय 100। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा मेरे पास आंसर आ जाएगा 3.67। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए जो है वो 12 दिन में काम करता है। बी कैन डू अ वर्क इन 60 डेज इफ दे वर्क टुगेदर इट फॉर 4 डेज देन द फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज लेफ्ट। सो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना होता है जो इनका एलसीएम होता है तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 48। और इनकी एफिशिएंसी कितनी है, इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 16 के टेबल में 3 में आता है, 12 के टेबल में 4 के। ए की एफिशिएंसी है 4 और 3, बी की एफिशिएंसी है 3। दोनों एक दिन में काम करते हैं 7। और हमको क्या दे रखा है कि 4 दिन में कितना काम करेंगे। अगर एक दिन में 7 कर रहे तो 4 दिन में कितना करेंगे 28। सो मतलब 48 तो टोटल काम था, उन्होंने 28 कर दिया है। अब कितना काम बचा है उनके पास, अब बचा है 20 काम। तो फ्रैक्शन काम कितना है 20 टोटल काम में से 48 में से। सो इसको मैं सिंपली फ्रैक्शन कर दूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 5/12। दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 देन द फाइंड वैल्यू ऑफ x 4
माई एक्स 4 माइनस 8 x³ प्लस 16 x²। सो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले मैं इसको सिंपलेस्ट यहाँ पे एक्स स्क्वेयर यहाँ पे मैं कॉमन ले लेता हूँ, एक्स स्क्वेयर, तो अंदर आ जाएगा ये एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 16। अब आपको ये देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab का फॉर्मूला है। तो ये किसका है? ए स्क्वेयर हो गया एक्स, बी स्क्वेयर हो गया हमारा 4, और 2ab क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई 4 8 और एक्स। सो ये एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, सिंपली एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है, 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, कितना एक्स माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस √3 माइनस में 4 का स्क्वायर। यहाँ पे मैं इसको √3 प्लस 2 लिख सकता हूँ, और उसका स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा √3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब आप ये देख सकते हो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला बन चुका है, तो इसका सिंपल क्या हो जाएगा, a³ माइनस में b³। सो a³ कितना है 3, और माइनस में b³ कितना है 2, और इस पूरे का भी स्क्वायर होगा क्योंकि ये स्क्वायर पहले से भी था पहले यहाँ पे। तो a³ कितना हो जाएगा, ये 3 माइनस में 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, जो हो जाएगा हमारे पास 1। सो इसका आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, a car is running at a speed of 64 km/h to cover a distance in 40 minutes. At what speed should the car run to reduce the time of journey to 30 मिनट? मतलब कि उसको 30 मिनट में कवर करना है पूरा डिस्टेंस, तो उसको कितनी स्पीड रखनी चाहिए? सबसे पहले हमको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो 64 किलोमीटर है इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में 40 मिनट, तो 64 मल्टीप्लाई 40 मिनट है, और ये किलोमीटर पर आवर में दे रखा है सब कुछ, तो हमको इसको किलोमीटर 40 मिनट को भी आवर में करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाई 60 जो हमारा डिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी। जब मैं इसको सिंपली सॉल्व करूंगा तो मेरे पास डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 128 अपॉन में 3। अब क्या करें, डिस्टेंस हमारे पास है 1 अपॉन, अब हमको टाइम ये सिंपल फॉर्मूले में पुट कर देना, स्पीड इक्वल टू 128 अपॉन 3, और टाइम कितना है 30 मिनट, सो अपॉन में 30 मिनट में है तो हमको इसको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा और तब मेरे पास ये आंसर आ जाएगा 85.33 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ साड़ी इज सोल्ड फॉर 3060, द सेलर विल फेस 15% लॉस। 15% का लॉस हुआ उसको। 15% लॉस मतलब कितना होता है, मान लेते हैं 15% लॉस का अगर मैं फ्रैक्शन निकालता हूँ तो ये होता है 320। तो मतलब कि 20 की थी वो साड़ी, उसने लॉस बेचा, मतलब 3 का लॉस हुआ, मतलब 17 में बेचा उसको। अब कितना में बेचा था उसको रियल में 3060 में, सो 17 की वैल्यू किसके बराबर है 3060 के, तो एक की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 3060 अपॉन 17, जो कि हमारी इक्वल टू आ जाएगी 180 के। अब हमको किसकी निकालनी है, हमको 20 की वैल्यू निकालनी है, जो कि हमारा सीपी था ये, और ये एसपी है। सीपी की वैल्यू हमको निकालनी है, इसको मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा 3600। 3600 मतलब कि सीपी क्या था उसका, साड़ी का 3600, कह रहा है कि मेरे को 20% प्रॉफिट चाहिए। 20% प्रॉफिट का मतलब क्या है, कोई चीज 5 की है उसको 6 में बेचना है, तो 5 की कोई चीज अगर सीपी उसकी 5 की, तो 3600 किसके बराबर है 5 के, तो ये डिवाइड में आ जाएगा 5, और उसको कितने में बेचना है 6 में बेचना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 6 से। तो इसको हम सिंपली जब सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 4320। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the given figure BD perpendicular to AC, then what will be the measure of angle AED? AEB हमको ये वाली वैल्यू निकालनी है।
सो अगर ये परपेंडिकुलर है, अब ट्राइंगल बी डी सी में देखो, बी डी सी, हम एंगल सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। एंगल सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 45 है, ये 90 है। हम सिंपल सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं जो कि 180 डिग्री के बराबर होता है। 45 को 90 से प्लस करके मैं माइनस कर दूंगा 180 से, जो कि यहाँ पे आ जाएगा 45। अब आपने एक और रूल पढ़ा होगा कि ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल कैसे हैं, ए ए ई सी ट्रायंगल को देखो और उसके बाहर ये बन रहा है ये एंगल, जो कि एंगल कौन सा है, ए ई बी। तो फिर इसका सम किसके बराबर होता है, इसका जो एंगल होता है वो किसके बराबर होता है, इन दोनों के सम के बराबर। अगर ये x है और ये y है तो x प्लस वाई की वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली। तो 35 है यहाँ पे और ये 45 है, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा मेरे पास कितनी आ जाएगी, 80। तो एंगल जो हमने क्वेश्चन में पूछा गया था ए ई बी की वैल्यू कितनी है, 80। सो दिस इज आवर आंसर। Find the value of sin square 35 plus sin square 55। sin square 35 और sin square 55 की वैल्यू निकालनी है। सिंपल क्वेश्चन है। sin square 35, क्या मैं इसको 1 माइनस cos square 35 लिख सकता हूँ, प्लस में sin square 55, 1 माइनस cos square लिखने के बाद 1 माइनस cos square 35। अब यहाँ पे एंगल है 35। आपको पता होगा जब भी एंगल साइन ए इक्वल टू कोस बी होता है, कब, जब ए प्लस बी की वैल्यू इक्वल टू 90 डिग्री होती है। क्या बोला मैंने, साइन ए इक्वल टू कोस बी होता है। अगर मान लो ये कोस बी है तो इसका ए कितना होगा, 90 में से अगर 35 माइनस करो तो मेरे पास आ जाएगा 55। तो साइन 55 के बराबर होगा साइन 55 प्लस साइन स्क्वायर 55। अब ये दोनों आपस में कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the positive number which when decreased by 20 is equal to 295 times the reciprocal of the number। कह रहे कोई एक नंबर है, जब मैं उसको 20 से माइनस करता हूँ तो वो किसके इक्वल हो जाता है, 2925 रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। सो सिंपली हमको x की वैल्यू निकालनी है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी जो कि होगी एक्स स्क्वेयर माइनस 20x माइनस 2925 इक्वल टू 0। या तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर दें, या तो हम सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करके देखकर। अगर मैं यहाँ पे पहले 35 की वैल्यू, यहाँ पे पहले x की वैल्यू पुट करता हूँ तो मैं चेक करूंगा क्या आंसर आता है मेरा। फिर मैं 65 सॉरी, अगर मेरा आंसर सही आता है तो मेरा मतलब 35 x की वैल्यू। अगर मेरा आंसर सही नहीं आता तो मैं ऑप्शन नंबर 2 पे जाऊंगा। फिर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करके देखूंगा, अगर x की वैल्यू मेरी सेटिस्फाई होती है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाते हैं, तो मेरा ऑप्शन 65 होगा। तो आप इसको ट्राई करके। So the average sale of furniture in shop in year 2015, 16, 17, 18, 19 में एवरेज सेल हुई है हमारी 16,300 एंड दैट फॉर ईयर्स 2016, 17, 18, 19 में हमारी एवरेज सेल हुई है 18,450। The sale in 2019 are 9,200, then what will be sale in 2015? सो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम एवरेज सेल निकालते हैं 2016, 17, 18 और 19 का। इसमें कितना सेल हुआ था, 2018, 16, 17, 18 और 19 में हमारा एवरेज सेल हुआ था 18,450। और ये तो एवरेज है हमारा। जब मैं एवरेज, ये इस एवरेज का फॉर्मूला ऐसे हो जाता है, जब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तब मेरा टोटल आ जाएगा कि टोटल इतना हुआ था सेल। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 73800। अब हमारे पास 19 की वैल्यू दे रखी है, 19 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9200। अब मैं इसमें 19 की वैल्यू अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास किस किस की वैल्यू आ जाएगी, 16, 17 और 18 की।
मैं सिंपली इसमें 19 की वैल्यू माइनस कर देता हूँ 9200, जो कि मेरे पास हो जाएगी अब 6460। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन में है अब 15 16 17 18। 15 16 17 और 18 में एवरेज कितनी थी? 16,300। अब मैं इसका टोटल कैसे निकालूंगा? मल्टीप्लाई 4 करके, क्योंकि चार चीजें, 4 ईयर के हैं तो 4 ईयर को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा इस पूरे इसको। टोटल मेरा सम कितना आ जाएगा इसमें? 6,400, नहीं 6,000, इसमें आ जाएगा 6,000, 65,200। अब मेरे को क्या करना है? 16 17 और 18 जो मैंने निकाली थी वैल्यू ये रही, इसमें से मैं पूरे को माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास किसकी आ जाएगी? सिर्फ 15 की आ जाएगी। तो अब मैं इसको सिंपली माइनस कर दूंगा 64600 को, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 600। तो सिर्फ 15, मतलब कि 2015 में कितनी सेल हुई थी? 600। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ बैग व्हाइट मार्बल एंड रेड मार्बल आर इन द रेशियो, मतलब कि व्हाइट और रेड मार्बल है वो रेशियो में है। इफ द नंबर ऑफ रेड मार्बल आर 150, तो रेड मार्बल कितना है? 150। वैसे रेशियो में हमको दे रखा है इसका, तो एक मार्बल कितना हो जाएगा रेड का? ये हो जाएगा 30। देन हाउ मैनी, इसको मैं 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा व्हाइट मार्बल के लिए, तो मेरे पास हो जाएगा 90। सो दिस इज आवर आंसर। द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स ऑफ द लेंथ। ब्रेथ और लेंथ, ब्रेथ जो है वो 4 टाइम्स, अगर मैं लेंथ लेता हूँ एक तो ब्रेथ हो जाएगी 4। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 1764। अगर मैं इन दोनों को एक्स मान लेता हूँ एक बारी, क्योंकि दोनों रेशियो में एक्स मान ले सकता हूँ मैं, तो कह रहे हैं इनका एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है? 1764। तो एरिया कितना होता है? लेंथ इंटू में ब्रेथ इक्वल टू 1764। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा कितना हो जाएगा? 4x² इक्वल टू 1764। एक्स को, x² 4 से मैं अगर 1764 को डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आता है 441। और 441 किसका स्क्वायर होता है? 21 का। सो व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल? सो हमको ब्रेथ निकालना है, तो एक्स की वैल्यू 21 आ चुकी है, मैं इसको 21 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा 4 1 4 4 2 8, दैट इज 84। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ऑफ is the center of circle, if angle PRQ is 64, then what is the measure of angle OPQ? OPQ सो मतलब हमको ये वाला एंगल निकालना है। इस वाले एंगल को निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये वाला एंगल निकालेंगे। ये एंगल क्या होता है? ये एंगल, इस जो एंगल ये वाला होता है ना, इसका डबल होता है। मतलब ये अगर ये 64 है तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 128। 128 है। और जब भी हमारा एक कोड में से जब भी रेडियस पे टच करते हैं दो लाइन, कोड अगर दो रेडियस से टच करता है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल होती है। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो मतलब कि ये एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। जब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो मतलब कि 2x अगर मैं पुट करता हूँ तो सम ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू कितनी हो जाती है? 180। सो अगर मैं 2x की वैल्यू निकालूँ तो कितनी हो जाएगी मेरे पास? 180 में से 180 में से मैं माइनस करता हूँ 128, तो मेरे पास हो जाएगी 52। और मेरे को सिंपली x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास? 26। सो दिस इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही ग्राफ वाला क्वेश्चन है, क्लास 5 6 7 8 का। बट विच क्लास हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट? तो कौन सी क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट है? तो हमको बस सिंपली इन सभी को ऐड करना है। इसको ऐड करूंगा तो आ जाएगा 123। इसको मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 116। इसको मैं ऐड कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा 122। इसको मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 120। अब आपको सिंपली पता चल रहा है कि इसमें ज़्यादा है 123, मतलब कि क्लास 5th में। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग ग्राफ शोन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल। वही ग्राफ वाला क्वेश्चन है, इन विच क्लास द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बॉयज एज कम्पेयर टू द प्रीवियस क्लास। मतलब कि पिछले क्लास से कितने ज़्यादा परसेंटेज किसमें सबसे ज़्यादा बढ़ी है? तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं 5th क्लास में और 6th क्लास में, यहाँ तो परसेंटेज कम ही हुई है तो इसको तो हम काउंट ही नहीं करेंगे।
यहाँ से यहाँ पे ये गया, तो मतलब 59 से 60 हुआ है सिंपली। तो मतलब कि यहाँ पे तो परसेंटेज बड़ी है। अब यहाँ पे कितनी बड़ी है? एक बड़ी है। कितने में से? 59 में से, इंटू में 100। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे जब मैं इसका परसेंटेज निकालूंगा मेरे पास आ जाएगा 1.88। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ 60 था और यहाँ पे 61 हो गया, मतलब कि एक बड़े कितने में से? 60 में से, मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना हो जाएगा मेरे पास? ये हो जाएगा 1.66। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज किस में बढ़ी है? इस वाले में, मतलब कि 8th क्लास में सबसे ज्यादा परसेंटेज हुई है। सो 8th क्लास इज आवर आंसर। If tan theta plus cot theta equal to 6, then find the value of tan squared plus cot square. So tan theta, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/10, 1/10 प्लस 10 इक्वल टू है 6 के। सो हमको निकालना है tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1/10 स्क्वायर थीटा। आपने ये अलजेब्रा में पढ़ा होगा कि जब भी a प्लस 1/a की वैल्यू अगर कुछ होती है तो उसको हम कैसे सोल्व करते हैं? इसका स्क्वायर माइनस में 2। सिंपल हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो कितना हो जाएगा? 36 माइनस में 2 कितना हो जाएगा? 34। सो दिस इज आवर आंसर। सो अब ये क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 99। सो लीस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 10,000। तो उसको हमको सिंपली 91 से डिवाइड करके देखना है। 91 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये जाएगा 1 पे, यहाँ पे आ जाएगा 91, यहाँ आ जाएगा 9, 0, ये डिवाइड नहीं हो सकता तो एक 0 लगा के एक और 0, तो अब ये 9 से जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 819। इसको जब मैं माइनस करूँगा 81। अब मैं कह सकता हूँ कि 1000 में से अगर मैं माइनस कर देता हूँ 81, क्योंकि 81 ज़्यादा है इसमें, रिमाइंडर आता है तो मतलब कि ज़्यादा है, तो मैं 91 से डिविजिबल होगा वो नंबर। लेकिन हमको 4 डिजिट नहीं चाहिए, हमको 5 डिजिट चाहिए। 5 डिजिट कैसे निकालते हैं? जो 91 अगर जो हमारा डिवाइजर है उसमें 81 माइनस कर देता हूँ 10। सो अगर मैं 10,000 में 10 और ऐड कर दूंगा ना, तो मेरे पास ये डिविजिबल हो जाएगा 91 से, तो मेरे को 10 ऐड करना है, तो सिंपली आंसर हो जाएगा। Find the equation of circle whose diameter has end point 4, 3 and 2, 1। हमको सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जिसकी वैल्यू 4, 3 होनी चाहिए, एक्स और वाई की वैल्यू 4 और 3 हो, और एक्स और वाई की वैल्यू -2 और 1 हो। अ, है तो ये 11th 12th का क्वेश्चन, लेकिन हम इसको सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हैं? हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है, हमको बस एक्स और वाई की वैल्यू एक एक करके पुट करनी है। पहले हमको ये वाली पुट करनी है। अगर इसमें हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो हमको इसमें सॉल्व करनी है। अगर इसमें सेटिस्फाई नहीं होती तो मतलब कि वो ऑप्शन गलत है। दोनों में सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखनी है, इसमें 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 और इसमें। दोनों की वैल्यू जब सेटिस्फाई हो जाएगी तो मतलब कि वो ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग ग्राफ शो द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल। ओके, वही क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ गर्ल्स इन ऑल द क्लासेस। तो हमको पहले इनको ऐड करना पड़ेगा। हमने ऐड करा था तो हमारे पास कितना आया था? 236। तो हमको इसका एवरेज निकालना है, डिवाइड कर दूंगा 4 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 59। So this is our answer. Next question. The sum of two number is 47 and their product is 550. Find the sum of their square. दो नंबर का सम है x प्लस वाई का 47 और एक्स वाई दे रखा है हमको 550। सिंपली हम x प्लस वाई के होल स्क्वायर में इसको पुट कर देंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो कि हमको निकालना है, फाइंड देयर सम ऑफ देयर स्क्वायर प्लस में 2xy। सो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 47। 47 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास? 47 का स्क्वायर होता है 2209। ये 2xy इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस में 2xy की वैल्यू कितनी हो जाएगी? और 1100 हो जाएगी। अब मैं जब इसको सिंपली सॉल्व करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी कितनी? 1109। So this is our answer. Next question. The angle of triangle are in the ratio 3, 4, 5. The triangle is
3 4 5 दे रखी है हमको रेशियो में। द एंगल इज एक्यूट एंगल, आइसोस्केलस एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। सो 3 4 5 मैं सभी को x मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 3x 4x 5x। जब मैं इन सभी को प्लस करूंगा तो किसके बराबर होता है? सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 के डिग्री। सब मैं इनको प्लस करूंगा, 9 10 11 12 12x कितना हो जाएगा मेरा 180 के बराबर। सो मेरी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की 180 180 डिवाइड बाई 12 कर दो तो x की वैल्यू हो जाएगी 15। सो मेरी x की वैल्यू 15 है। सिंपली मैं इस फ्रैक्शन, इस रेशियो में मैं इसमें 15 की वैल्यू, x की वैल्यू पुट कर दूंगा तो हो जाएगी 45 60 एंड 75। अब क्या क्या कह रहा है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल है ये। हाँ, सारे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि सारे एंगल जो है वो 90 से छोटे हैं। आइसोसे हाँ, यही ऑप्शन हो जाएगा। हम और भी ऑप्शन देख लेते हैं। आइसोस्केलस एंगल ट्रायंगल, आइसोस्केलस नहीं है क्योंकि कोई भी एंगल दो सेम नहीं है, इसमें सभी अलग अलग है। सो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, क्या सभी एंगल 90 से बड़े हैं? नहीं, 90 से बड़ा नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल, कोई 90 डिग्री है? नहीं, 90 डिग्री भी